हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियाशा दास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रूरल मैनेजमेंट ऑफर्ड बाय एक्साइएमबी। बट दिस वीडियो विल नॉट बी दैट वेरी कॉमन जनरल वीडियो और इन्फॉर्मेशन यू विल फाइंड ऑन इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट पर आपको कोई पीपीटी मिल जाएगी जहां पर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, लाइक what is the placement offered, what type of companies come, what are the other things being taught, but उससे आपको वो समझ में नहीं आएगा जो इस शॉर्ट वीडियो से समझ में आएगा, because this video is a project for me. It is actually a consultative video I'm making for you people. So based on all the data I gathered from the internet plus the pass out students who did their MBA in rural management from ExIMB, I'm going to talk about what all things are the ones which everyone should know before they enroll into this course. So as the name suggests, take it or leave it. ये consultation जो मैं आपको free of cost YouTube पे provide कर रही हूँ is based on all the data present on internet plus the reviews from the past students of this college itself. So हम जानते हैं कि रूरल मैनेजमेंट के लिए नंबर 1 नेम इरमा होता है, बट द सेकंड बेस्ट इन द एंटायर कंट्री is ExIMB for rural management. Now let's talk about how am I going to present this to you people. तो आपको ओवरऑल ये जानना है कि मुझे तो आया है इंफॉर्मेशन, अब आप मुझे ये बताइए मैम दैट एग्जैक्टली मुझे इस कोर्स को करना चाहिए या नहीं, इज दिस समथिंग फॉर मी, तो ये पर्सनल नीड्स को केटर करता है कि नहीं, यही बात हमें जाननी है वाया this particular video. So let's get started. The very first thing which we should know before we enroll into any course is the program structure, guys. So program structure में अगर हम exactly देखें, so we will be understanding that ये बिल्कुल HR और BM है जो वो ऑफर करता है ना, उससे डिफरेंट है। नाउ पूरी तरह से डिफरेंट है नहीं, कोर्सेज ऑलवेज ओवरलैप, HRM एंड BM में भी कोर्सेज ओवरलैप करती हैं, जस्ट लाइक दैट द कोर्सेज डू ओवरलैप इन RM एज वेल, बट the perspective with which the students are taught is different. Now when I say perspective is different, जब आपको case studies दिए जाएंगे, examples दिए जाएंगे, industry experience दिया जाएगा, आपको वहां पर visits कराए जाएंगे, तो वो rural management oriented होंगे, correct? So if you are learning, now this what brings me to the curriculum, everyone. So what type of topics will be taught to you? Very similar to what is taught to the BM folks and the HRM folks. जैसे आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, आपको वैल्यू चेन मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है? You will be taught about brand management as well, design thinking as well. These are the common names you must have heard in BM and HRM courses as well. But then as I said, the perspective will be towards the distribution management or design thinking in the agriculture, ओके, और सिमिलर इनोवेशन एंड क्राफ्ट मार्केटिंग, उसके ओरिएंटेड रहेगा ये सारा चीज। इसलिए मुझसे जितने भी लोगों ने पर्सनली पूछा था ना दैट कैन यू प्लीज टेल मी मैम वेदर आई शुड गो फॉर दिस, मेरा पहला क्वेश्चन था आर यू पीपल सीरियसली इंटरेस्टेड इन रूरल? बिकॉज क्या होगा ना, आपकी सारी कैरिकुलम सेम ही होगी, लाइक 80% सिमिलर होगी, बट जो एग्जाम्पल्स, जिन मॉडल्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, दैट विल बी कंप्लीटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स रूरल मैनेजमेंट। सो सारे केस स्टडीज उसकी होंगी, सारे प्रोजेक्ट्स उसके होंगे। सो इफ यू आर नॉट समवन हु लाइक इट, देन यू शुड थिंक ट्वाइस अबाउट इट। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है? कुछ वेबसाइट्स थोड़े से ऊपर नीचे नंबर शो करते हैं, बट यू नो मैंने भी खुद उन वेबसाइट्स के बारे मतलब उन वेबसाइट्स को चेकआउट किया है, बट डोंट वरी, यू टेक एन एवरेज ऑफ बोथ द वेबसाइट्स यू सी। हाँ, it's not a problematic thing over here. I'll tell you that COVID के टाइम को अगर आप नहीं काउंट करते हो तो उसके बाद का काउंट करते हो, तो they were claiming that highest पैकेज उनका 14 LPA का लगा था। टॉप 10 स्टूडेंट्स को अराउंड लाइक यू कैन से ये सिर्फ टॉप के एक मतलब ये हाईएस्ट पैकेज था, ओके? एंड देन द टॉप 10 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड अराउंड 9 LPA एंड देन द टॉप 50 वर प्लेस्ड अराउंड 7.4 7.5 LPA। तो ये उनका top 50 का metrics है। and I keep telling this to every student that it does not really matters, okay? like अगर आप थोड़ा 1-2 पॉइंट से इधर उधर दूसरे कॉलेज में जा रहे हो या दूसरा कोर्स ले रहे हो, बट आप उस कोर्स में नंबर 1 परफॉर्म कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप रिक्रूटर की आंख में आओगे, ठीक है? तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग रूरल मैनेजमेंट। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि हमें बैठकर सिर्फ रूरल एरियाज में ही काम करना होगा।
तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब इन रूरल एरिया. इतने पैसे लगाकर मैं जाकर गांव में बैठूंगा. Well, if that's your thinking, then it's not the case, my guys. It's like tier 1 और tier 2 cities के offices में ही आपकी placement होगी with occasional visits to the rural areas for some kind of project monitoring. तो आप कह सकते हो कि month में एक बार में भी आपको एक बार जाकर visit करना होगा. Okay, that's the most frequent number I'm talking about. But as the pass out students say, it's like आपको twice in 2 months जाना पड़ता है. So it's like a kind of fortnightly business maximum अगर बहुत ज़्यादा काम का load है तो. Otherwise you guys can easily be placed around tier 1, tier 2 cities. So that would not be a problem for any one of you. So stay away from this misconception that rural management करना मतलब गाँव में ही रहना पड़ेगा. Okay, that's one major concern I've seen people with. So this is cleared. Now coming to the ROI. So return on investment, as I already told you, that the placements they offer. So based on that, if you check the fee structure, it goes around 15. Okay, 15 lakhs का fee structure है, where accommodation, fooding वगैरह additional होगा. But I think इसमें almost included ही है ये जो number मैं बोल रही हूँ. So उनकी वेबसाइट पे बहुत डिटेल्ड वे में लिखा हुआ है सिंगल अकोमोडेशन, डबल अकोमोडेशन के प्राइजेस, एवरी ईयर का उनका जो होता है, एवरी स्टफ इज देयर. सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट. आई ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो 15 लाख देकर आप इस 15 लाख को लगभग 2 साल में निकाल सकते हो. बट द थिंग इज दिस इज नॉट द रियलिटी. यू ऑल नो कि इन हैंड सैलरी क्या होती है, फिर उसके बाद आपके अलग खर्चे हैं, और आप अगर इसका लोन लोगे तो फिर ये 2 साल में तो कभी नहीं, उससे ज्यादा में होगा. So that is one ROI factor. Now see, this video is not a promotional video. I don't want you people to be convinced that इस वीडियो को देखने के बाद you should definitely go and join this course. इस वीडियो को देखने के बाद आपको सोचने के नए directions and perspectives मिलेंगे. So this is the purpose of this video. So after watching all these pointers and understanding that, okay, these are the certain facts which are good, these are the certain facts which are not so good for me, what should I do now? But yeah, the ones who have got an interview call for RM, don't miss out on this opportunity. Please sit and experience the GDPI environment, and then later on converting or not converting, or taking it up or not taking it up, is your decision and your call. Okay, so make sure that you people try this out. And जो किसी और के लिए अच्छा होता है वो आपके लिए अच्छा होगा, ये कभी जरूरी नहीं है. So keeping that factor in mind, think 5 minutes after watching this video that what will be the factors which will be beneficial for you and what will be the factors which won't be, and comment below and let me know how was this video. Apart from this, if you want any other guidance, so please make sure you tell me in the comment section, and don't forget to like this video, guys. Subscribe to my channel if you are new to the channel, and most importantly, hit that like button. मेहनत लगती है guys, but your likes really motivate me. Thank you so much. Bye bye. Take care. And if you have any more questions, follow me on Instagram and DM. Thank you.